हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आप लोग का स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। और अभी है शाम का टाइम, तो मैं हूँ मौसी के घर पे। और अभी मैं किस लिए हूँ, क्योंकि आज तो मैं जाने वाली थी बट मैं गई नहीं, क्योंकि फिर मौसी का गुस्सा आ रहा था। बोल रही थी कि काजल के जाने का, क्योंकि काजल की आज विदाई है, वो जा रही है, इसलिए फिर हम लोग ना रुक गए। मैं और मौसी जा रहे थे, तो मैंने इसे कर दिया है रेडी। तो अभी आधी अधूरी है, मेकअप कर दिया है। मेकअप कुछ ज़्यादा खास नहीं है, सिंपल सा काजल, लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर, यही है मेकअप, और कुछ भी नहीं है। और हेयर स्टाइल मैंने बना दिया पीछे को, जो भी मेरे पास था चीज़ें, उससे मैंने हेयर स्टाइल मैंने बना दिया है। और चलती हूँ अब साड़ी बनाती हूँ। साड़ी इसकी बहुत सुंदर है, ये रही इसकी साड़ी। तो चलते हैं, हम इसे अब पहनाते हैं। और ये अभी लंबी हो गई है, कुछ ज़्यादा ही हील पहन लिया इसने। तो चलो मैं अभी आप लोग को ये भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैं इसे साड़ी पहना रही हूँ। और ये मेरी पहली वीडियो होगी जिसमें मैं साड़ी ड्रैप करते हुए आप लोग को दिखा रही हूँ, क्योंकि वीडियो शूट करने के लिए कोई होता नहीं है। और अभी क्या था, क्योंकि जो काजल के घर में ही है, कोई है, वो लड़की मेरी हेल्प कर रही है। और लाइट भी बहुत कम है, लाइट भी नहीं थी, तो वो मतलब अब दूसरे फ़ोन से मुझे लाइट भी दिखा रही थी और वीडियो भी बना ले रही थी। बच्चे मेरे तो नहीं बनाते, और ट्राइपॉड मेरे पास है नहीं कि मैं पहले ट्राइपॉड लगाऊं फिर वीडियो बनाऊं। तो यहाँ पे देख सकते हो जो नीचे की प्लेट्स हैं, पहले मैं वो बनाती हूँ, फिर साइड की प्लेट बनाती हूँ। तो यहाँ पे ना ये जो साड़ी का जो फैब्रिक है ना, काफ़ी ज़्यादा मोटा है, तो थोड़ी सी इसमें ये हैवी सी लग रही है। और ये साड़ी ना मुझे पर्सनली बहुत पसंद थी। मैं तो मौसी से बोल रही थी, अरे मौसी मेरे को तो यही साड़ी दे दे तू, लेकिन नहीं, काजल को जाना था। मैंने कहा चल कोई बात नहीं। काजल तो मुझे बोल रही थी कि दीदी तू ले ले, तेरे को अच्छी लग रही है। तो मैंने कहा यार इतनी छोटी सी बच्ची मेरे को बोल रही है, मैंने कहा चल मैं क्या ही बोलूँ। फिर मैंने कहा नहीं, तू पहन के जा, अच्छी लगेगी। तो ये काजल पहन रही थी। ये वाली साड़ी उसकी कज़न ने ही दी थी, बहुत सुंदर। जो मैंने साड़ी दी है वो भी बहुत सुंदर है, लेकिन हम लोगों ने वो साड़ी पहले ही भेज दी थी। अगर शायद नहीं भेजती तो मैं उसे वो ही साड़ी अभी पहनाती। बहुत सुंदर साड़ी थी वो, और उसका जो था ना लाइट वेट था, वो हैवी नहीं था, तो बहुत सुंदर लग रहा था। और इसमें देख लो कि मैंने पूछा काजल से कि भाई सीधा पल्ला पहनाऊँ या उल्टा, तो काजल ने बोला कि नहीं दीदी सीधा पल्ला पहना दे, अच्छा लगेगा। तैयार होने का शौक़ तो उसको भी खूब ज़्यादा है, तभी उसे रहता है कि मैं ही उसे तैयार करूं, क्योंकि उसे लगता है कि दीदी मुझे अच्छे से तैयार कर देगी। तो कुछ चीज़ें नहीं भी हो, काजल ना ऐसी है, अभी छोटी है, उसे कुछ भी नहीं मालूम। वो आई ना तो अपना कुछ भी मेकअप का सामान नहीं लेके आई है, और जितनी चीज़ें थी ना हम लोगों ने सब उसके बक्से में और लगेज में सब डाल दिया। और बाद में भी जो गया ना पुछरिया में, उसमें ही सब चीज़ें डाल दी। और मुझे भी इतना ध्यान नहीं था कि मैं कि उसे तैयार करूँगी तो मतलब मैं अपनी चीज़ें ले जाऊँ घर से, नहीं लेके आई। मैं ऐसे ही आई, तो इसका ना हाँ ना हो रहा था, जाना है नहीं जाना, लेकिन शाम को मुझे पता था कि जाएगी। और इसका ना ब्लाउज भी सिला हुआ नहीं था इस साड़ी पे का, तो ये दूसरी साड़ी का ब्लाउज़ है। तो मैंने कहा ये वाला पहन ले, अच्छी लगेगी। ये वाला ब्लाउज़ ना इसकी हर साड़ी पे ही चल जा रहा था, तो इसने पहना है कई साड़ियों पे भी। शादी से पहले जो भी मेहंदी वहंदी फंक्शन था, और भी कुछ चीज़ें थी, हल्दी, उन सब पे पहना है, तो अच्छी ही लग रही थी। यहाँ पे मैंने इसको पहना दिया है सीधे पल्ले की साड़ी, और अच्छी लग रही है। अब देखो इसका जो क्या कहते हैं, सर पे जो पल्ला रखना है ना, वो भी रख दूँगी मैं। और यहाँ पे मैं उसकी प्लेट्स बना रही हूँ, ताकि ना ये परेशान ना हो, क्योंकि साड़ी अगर बिल्कुल भी आगे आई ना तो वो अनकंफर्टेबल हो जाएगी। और ये सारी जो चीज़ें थी ना, उसने जो चूड़ियाँ पहनी है उसे लहठी बोलते हैं, वो सारी हमने बहुत सारी इसके पास अभी भी है, तो उसमें से हमने ये सिलेक्ट करा कि ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये पहना। और फिर जो उसका जो शादी वाला जो हार था, वो भी मैंने कहा चल ला ये भी पहना देती हूँ, क्योंकि ना थोड़ा सा अच्छा लगेगा हैवी, क्योंकि गले में ना हैवी उसके पास हार वगैरह नहीं है, क्योंकि सिंपल सा सिर्फ मंगलसूत्र और जो ढोलना होता है वो है। तो इसे मैंने ये पहना दिया है। और ये ना चीज़ें ठीक से रखती नहीं है, बहुत सुंदर इसका ये हार है, पूरा जरकन का है,
और बहुत महंगा भी दिया था मुझे गांव में। तो देखने से लगता नहीं है कि इतना ज़्यादा ये वो होगा, लेकिन ये इतना सुंदर ये सेट है ना कि किसी भी साड़ी पे और कभी भी वेयर कर सकती है। ये उस टाइप का नहीं है ब्राइडल वाला कि सिर्फ एक दिन पहना और उसके बाद बेकार, क्योंकि मुझे पता था कि वो थोड़ी देर भी नहीं पहन पाएगी और अनकंफर्टेबल रहेगी और सिर्फ एक दिन पहनेगी, उसके बाद उसे वो पूछेगी भी नहीं। और ये वाला मैंने इसीलिए लिया था क्योंकि इसका जो लहंगा था ना उस पर बहुत सुंदर लग रहा था। तो ये देख सकते हो कि मैंने इसे तैयार कर दिया है, रेडी हो गई है। और बस अभी ये दुपट्टा डालना जरूरी है, मतलब डालूंगी बाद में क्या, ठीक है। हाँ वो भी पहना देती हूँ, निकाल के देगी तभी तो उसमें है। ला चल निकाल, तू ही निकाल, मैं नहीं निकाल रही। इसका नथ और टीका वो भी पहनाना है, बाकी सारी चीज़ें तो पहन चुकी है, तो वो पहना देती हूँ फिर दिखाती हूँ कैसी लगती है दुल्हन। यहाँ पे मैं उसे पहना रही हूँ टीका और नथ। और ना वहाँ पे ना जब मैं तैयार कर रही थी काफ़ी लोग बैठे थे, तो सब उसे कुछ ना कुछ बोल रहे थे, छेड़ रहे थे। तो यहाँ पे देख सकते हो इसे तैयार होते होते इसे बहुत सुंदर लगता है। इसे अभी खुद से इतना ज़्यादा आता नहीं है, खुद से नहीं हो पाती है। हाँ, और धीरे धीरे सीखी जाएगी। और उसके बाद यहाँ पहना दिया है मैंने नथ, तो बहुत सुंदर लग रही। जो भी इसकी गोल्ड की चीज़ें थी ना वो सब चीज़ें हमने पहना दी है। टीका, नथिया, कान में की इयररिंग्स, मंगलसूत्र, ढोलना, बस सेट जो है ना वो अलग से पहनाया कि थोड़ा सा उसे भी अच्छा लग रहा था कि दीदी बोल रही थी कि दीदी मुझे पहना दे, तो मैंने कहा चल ठीक है। ये हो गई है दुल्हन मेरी रेडी। टीका क्यों नहीं दिख रहा इसका, हाँ अब दिखा। ये पहन लिया दुल्हन का लुक जो आता है नथ के बाद। काजल वाजल देख रहे हो कितने अच्छे से, इसका नाम भी काजल है और काजल भी कितना सुंदर लग रहा है। और ये खड़ी हुई है काजल, क्योंकि ये गले का सेट ना थोड़ा सा ऊपर, मेरे को लग रहा है एक पिन ना मुझे यहाँ पे और टक करना पड़ेगा ताकि साड़ी ऊपर ना हो। देखो सुंदर लग रही है। ये है इसका पूरा फुल लुक। तो फ्रेंड्स देख सकते हो मेरी बहना ये जाने वाली है जो छोटी सी थी, और इसको हम लोग ना कभी कुछ करने नहीं देते थे, पागल कहीं की छोटी है, अब भी कुछ मत कर, अभी कुछ मत कर, और पता ही नहीं चला कि बड़ी हो गई है। और इस घर में ना रोशनी कितनी कम है, ऐसे देखना पड़ रहा, और कुछ भी नहीं करा है भाई मैंने इसको, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करा। और देख लो कितनी सुंदर, हम लोग इतना मेकअप पोत के भी नहीं लगते जितना ये बगैर मेकअप के लग रही है। तो हमें पता चलता है कि कम उम्र में दुल्हन बनने पर कितने सुंदर लगते हैं। तो भाई एक टाइम मेरा भी था जो कम उम्र में दुल्हन बनने पे सुंदर लगती थी, और तब मेरे हस्बैंड बोलते थे कि अरे तू पहले कितना अच्छा मेकअप करती। मैं मेकअप अच्छा नहीं करती थी, मेकअप आज भी अच्छा करती हूँ, बट पहले सुंदर लगती थी, अब नहीं। जैसे ये लग रही है, ये मोटी चुड़ैल लग रही है ना गाइस। और तेरे को कुछ बोलना है, बोल सकते हैं। कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना। और सास ससुर ससुराल बहुत, पता है बहुत एक्साइटेड है जाने के लिए। और मेरी मौसी उधर बैठी हुई है ना, कह रही है कि अच्छा दूल्हा आया भी नहीं है, पहले से तैयार बैठी है। मैंने कहा चल पहले से कर देती हूँ इसको, नहीं तो ना इसको टेंशन हो जाती है। अरे अब मैं जा रही थी सुबह, लेकिन मैं देख रही थी मौसी का भी और इसका भी मुंह बना हुआ था। और इसको देखो मेहंदी लगाई है, एक ये वाला रात को लगाया था, ये भी सुबह लगाया है। तो ये रची नहीं है, बहुत सुंदर लगी, लेकिन रच जाएगी तो बहुत सुंदर लगेगी। तो इसको बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार कर दिया हमने। मेरा काम हो गया ख़त्म, अब ये जाएगी, फिर कल सुबह मैं जाऊँगी। मौसी आओ ना, ये देखो मौसी मेरी ये चुड़ैल जैसी बनी फिर रही है, इसको कोई चिंता नहीं है अपना, पागल की तरह। एक मौसी इधर, ये देख सकते हो, ये भी बनी हुई है। और अभी जब मैं काजल को तैयार, इसकी ना चाची वाची जितनी है ना सब यहाँ बैठी हुई थी, और भाभी अभी सब लोग देख रहे थे कि मैं मेकअप कैसा कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ। फाइनली जो भी किया अच्छा ही किया है मैंने, और अच्छी लग रही है। सिंपल सी बात है कि अच्छी लग रही है, मेकअप कैसा भी हो कुछ भी हो, हेयर स्टाइल मैंने इसका अच्छा बनाया है। और अभी ये भी है, ये मेरी हेल्प कर रही है। क्या नाम है तेरा? माही नाम है इसका। तो ये इसकी चाची की बेटी है ना, चाची की बेटी, तो भाभी की बेटी है, तो बहन ही लगी अभी, तो बहन लगी भाभी की बेटी, भतीजी लगी ना। हाँ, तो अभी इसने मेरी हेल्प करी वीडियो बनाने में, वरना कोई नहीं बना के देता मेरी वीडियो, मेरी बनती नहीं है। पूरी शादी ख़त्म हो गई, मेरी वीडियो कोई नहीं बनी, आज मैंने जल्दी रेडी कर दिया। मेरी बड़ी वाली मौसी सोच रही है, बड़ी वाली मौसी मेरी सोच रही है ये कैसी दुल्हन है, कि पहले बहुत जल्दी एक्साइटेड है कि उसको कपड़े पहना दी, क्यों क्या कर दी है, ऐसा थोड़ी ना होता है। मैंने कहा मौसी होता है अब, क्योंकि वीडियो शूट होता है ना, इसका अलग से तो हुआ नहीं, मैं ही कर रही हूँ।
तो बैठ के अब बेचारी काजल को मैंने कहा कोई बात नहीं काजल, तेरी भाभी नहीं है ना, तो ये भाभी अलग है, तो ये बैठ के अपना छेड़ाछाड़ी कर रही है ना। और मौसी ना सुबह 6 बजे से उठ के जाना है बट नहीं गई फाइनली। मौसी कह रही है शांति मौसी कि बेगर दामाद को सलामी दिए बेगर नहीं जाने दूंगी, है ना मौसी। ये लोग यही उसमें है। तो भाई मेरा तो जेब वैसे भी ढीला है, लेकिन लेके आई मैं। कहाँ गया मेरा पर्स? मेरा छुटकू सा पर्स है, इसमें से जितना मिलेगा उतना दे दूंगी। हाँ ना दे के में ये मैं हम एक ये चाची है काजल की, जिन्हें मैं बड़ी बिंदी वाली बोलती हूँ। अब इस चाची को भी देख लो कितनी बूढ़ी बूढ़ी चाची है, और मेरी मौसी जवान है अभी। और सब देखने आ रही कि इतनी जल्दी कैसे तैयार होगी, कोई तो आया नहीं। यहाँ पे क्या होता है कि जब लड़का आ जाता है ना, घर में बैठ जाता है, उसके बाद आराम से तैयार होते हैं। लेकिन मैंने ऐसा कोई मौका नहीं दिया, मैंने अपने आराम से फुर्सत में सब कुछ करा है। नहीं सबने पी लिया मौसी, एक कप खाली है, काजल भी पी ली, मैं भी ली। तो भाई इसका जो ये था अभी पोटली, मतलब कि ये किसी ने गिफ्ट दे रखा था, तो ऐसी ना चीज़ें बहुत सारी आती है। तो ये ऊपर था तो मैंने इसी में से कर दिया है, काजल वाजल लिपस्टिक जो भी है। ये देखो फेयर एंड लवली से मेकअप हुआ है, ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि काजल अपना सामान ना, इसको कुछ है नहीं कि मेरे को क्या क्या चीज़ें लगानी है, क्या क्या चीज़ें मैं लेके जाऊँ नहीं जाऊँ, बस छोड़ छाड़ के आ जाती है। ये नहीं कि अपना अच्छे से सामान रख के कैरी करके जाए, जब करने आएगा तब करेगी। और ये देखो ये दूसरी चूड़ी पहनी है इसने, अभी पहना है लहठी, तो ये मतलब अच्छा लग रहा है अभी इस पर, चुन्नी पे अच्छी लग रही है। और ये वाला सेट देखो हर किसी पे ही जा रहा है। मैं कह रही थी ना कोई भी साड़ी पहनेगी ना उसके साथ ना ये बहुत अच्छे से जाएगा दुल्हन सेट। चलो तो मिलती हूँ, इसका जब दुल्हा आता है ना फिर मिलते हैं हम लोग। आज तो मैं उसको कैमरे में ले ही लूँगी, आए जाना। यहाँ पे काजल को मैं दे रही हूँ खोइछा। वैसे तो मौसी ने इसका रख रखा था पर्स में, लेकिन मैंने उसको हाथ में दिया क्योंकि एक बार भी उसके हाथ में नहीं दिया, तो यहाँ पे मैं उसे दे रही हूँ खोइछा। बाकी बहुत सारा है जो कि उसके पर्स में, जो मैं लेके गई थी ना पर्स, उसके अंदर रखा है। एक पर्स तो ये शादी में लेके गई थी, दूसरा यहाँ पे। और अभी काजल के हस्बैंड आ गए थे, तो ये देख सकते हो। तो काजल के हस्बैंड और भी कोई आया गाड़ी से, 1-2 जने ही। और काजल को मैंने कैसे बैठा दिया था कि तू दुल्हन बन जा, तो अपनी शक्ल अभी मत दिखाइए, लेकिन वो तो पहले ही दिखा चुकी होती है, देख सकते हो। और यहाँ पे जैसे उसके हस्बैंड आए वैसे ही ना मौसी को रोना आने लग गया। मौसी बहुत तेज रोई, काजल भी रो रही थी। तो अभी तो खैर काजल के हस्बैंड ही चुप कर आ रहे थे, तो ये लोग हो गए चुप। अब निकलने का बिल्कुल टाइम आ चुका है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, रात हो रही है। तो 8 तो बज चुके हैं, 8 साढ़े 8। तो अब वो मुझसे कुछ बात कर रही थी पर्सनली, तो अब बस निकलने ही जा रही है। और इसको ना जो पूजा वाला घर होता है उसमें दोनों को लेके जाएंगे, वहाँ पे मत्था अत्था टेकेंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे। और यहाँ पे देख सकते हो कि काजल है, उसके हस्बैंड है, तो यहाँ पे पूजा वाले घर में आए थे। तो भाई यहाँ पे मैंने भी सोचा कि लास्ट टाइम क्यों ना मैं भी एक फ़ोटो क्लिक कर लूँ, तो मेरी भी आ जाएगी। तो यहाँ पे जो मेरे साथ थी लड़की, वो उसी ने फ़ोटो क्लिक करी थी हम लोग की। और यहाँ पे बस हो गया था टाइम निकलने का। यहाँ पे वो अपनी चप्पल वगैरह पहन रही थी और यहाँ पे निकल गए। सब लोगों से मिल ही चुकी है, गाड़ी यहाँ पे खड़ी है उसको लेके जाने के लिए। तो भाई चलते हैं, अब काजल इसमें बैठेगी, हम लोगों से तो मिल ही चुकी है। और यहाँ पे मैं पानी वानी लेके खड़ी थी कि कोई भी लड़की हो, दुल्हन हो, कोई भी हो, तो मीठा खिला के पानी पिलाया जाता है। तो यहाँ पे ये देख सकते हो कि मैंने कहा चल तू मेरे तो अब गले ही लग ले। और उसके बाद बस निकलने का ही टाइम था। और अंधेरा देख सकते हो ना, कितना अंधेरा हो रहा था। तो यहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना रही थी। यहाँ पे जो वो लड़की थी ना, उसने खुद से मुझे ज़्यादा बोलना नहीं पड़ा, और उसकी वजह से मेरी मतलब कि सारी वीडियो क्लिप्स आ गई। और मैं गांव में थी ना, तो मैं ना बिल्कुल भी वीडियो एडिट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कहीं घूमने जाओ, कुछ ये चीज़ें हो तो नहीं कर पाते। थोड़ा इंटरनेट का, नेटवर्क का बहुत सारा इशू रहता है। तो मेरी ये वीडियो बहुत लेट आ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा लेट। और ये तो होली के दूसरे दिन ही चली गई थी। होली 4 तारीख को थी और 6 तारीख को
काजल चली गई थी। तो यहाँ पे मौसी भी है और मौसी को तो भाई बहुत ज़्यादा काजल को इतने टाइम से, एक ही लड़की है और बहुत ज़्यादा उनको फील हो रहा था। मैं सोचती थी मेरी मम्मी को इतना ज़्यादा हुआ होगा, मैं बाद में पूछ रही कि मौसी मेरी मम्मी को कैसा लगता था मेरे जाने के बाद, क्योंकि मेरे पीछे तो मेरी 2 बहनें थी। तो मौसी कह रही कि अच्छा कि उसको कैसा लगेगा। तो यहाँ पे देखो वो जो काजल के हस्बैंड तो वो आगे बैठ गए, तो पीछे एक कज़न है वो बैठा था। फिर बोला गया कि अच्छा चलो जो कज़न है वो आगे बैठ जाए और काजल का हस्बैंड उसके साथ ही। तो भाई भी गया था और एक दो जने गए थे। मौसा को भी हमने बाद में भेज दिया था, क्योंकि जो वो भाई गया था फिर वो आता कैसे, फिर रुकना पड़ता। तो मौसी ने बोला कि साथ में ही लेके आ जाना। तो गए थे और पीछे से फिर मौसा भी जा रहे हैं बुलेट से। तो पास में ही घर है, ज़्यादा दूर है नहीं कि इतना ज़्यादा कुछ सोचना पड़ेगा। और ये भी कज़न का ही लड़का है जो साथ में गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो वो चली गई है, सब लोग यहाँ पे कैसे खड़े हैं। और उसके बाद आप लोग बताना कि आप लोग को मेरी ये वीडियो कैसी लग रही है। वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और यहाँ मौसी को मैं पकड़ के लेके जा रही हूँ, क्योंकि ना मौसी अगर हम कुछ नहीं बोलेंगे तो बहुत रोने वाली है वो।